Hello students, welcome to our YouTube channel. We are discussing today B.Ed first year course. Our topic is pragmatism प्रयोजनवाद। प्रयोजनवाद जैसा कि ये एक वेस्टर्न फिलोसफी का स्कूल है। इससे पहले हम आइडियलिज्म और नेचुरलिज्म की चर्चा कर चुके हैं। आज हम प्रैग्मेटिज्म प्रयोजनवाद की चर्चा करेंगे। प्रैग्मेटिज्म ग्रीक लैंग्वेज के प्रैग्मा और प्रैग्मेटिकोस शब्द से बना है, जिसका मीनिंग है किया हुआ कार्य। प्रयोजनवाद अर्थात प्रैग्मेटिज्म, इसके तीन मुख्य प्रोपाउंडर हैं, जिनमें कि विलियम जेम्स, जॉन ड्यूवी और किलपैट्रिक। इसके अतिरिक्त चार्ल्स सैंडर्स पियर्स भी इसके विकास में अहम भूमिका निभाते हैं। इसके अतिरिक्त हम प्रयोजनवाद को कुछ अन्य नामों से जानते हैं, जिनमें कि अनुभववाद, प्रयोगवाद और उपयोगितावाद प्रमुख रूप से हैं। अनुभववाद विलियम जेम्स के द्वारा इसे संबोधित किया गया था, जबकि जॉन ड्यूवी ने इसे प्रयोगवाद के नाम से जाना। इसके अतिरिक्त किलपैट्रिक ने इसे उपयोगितावाद के नाम से संबोधित किया। इस पाश्चात्य स्कूल की तीन बेसेज हैं, अर्थात इसके तीन आधार हैं: एक्सपीरियंस, चेंज एंड एक्सपेरिमेंट। अर्थात हमारे अनुभव, परिवर्तन और प्रयोग। इस पाश्चात्य दर्शन के तीन आधार हैं। अर्थात प्रयोग से मतलब हम किसी भी पहले से उपस्थित किसी चीज़ या तत्व की बात नहीं करेंगे। इसमें जब तक हम उसको अपने अनुभवों के द्वारा खुद हम उसका प्रैक्टिकल करके नहीं देख लेते, हम उसको जब वेरीफाई नहीं कर लेते, हम उसमें चेंज नहीं ढूंढ लेते, अर्थात पहले से दिया हुआ कोई भी सत्य, पहले से कोई भी आधारभूत मान्यताएं इस फिलॉसफी के अंतर्गत इसको स्वीकार नहीं किया जाता है। अर्थात हम इस फिलॉसफी के अंतर्गत बदलाव को कंसीडर करते हैं। हम इस फिलॉसफी के अंतर्गत एक्सपेरिमेंट अर्थात प्रयोग, हम प्रयोग के माध्यम से किसी वस्तु की यूटिलिटी यदि है तो हम उसको स्वीकार करते हैं, और हम अपने अनुभवों के माध्यम से किसी भी चीज़ की महत्व को, उसके यूटिलाइजेशन को इस फिलॉसफी के माध्यम से स्वीकार करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप्स। 3 टाइप्स ऑफ दिस फिलॉसफी, दैट इज ह्यूमनिस्टिक, एक्सपर्जिकल एंड बायोलॉजिकल। ह्यूमनिस्टिक जेम्स और सिलर के द्वारा दिया गया इसका टाइप है, जिसमें कि मानव की प्रकृति को, अर्थात ह्यूमन के नेचर को ह्यूमन नेचर की संतुष्टि ही सर्वोत्कृष्ट है या फिर सर्वोच्च स्तर पर है। एक्सपर्जिकल या फिर हम इसे एक्सपेरिमेंट भी बोल सकते हैं, जॉन ड्यूवी के द्वारा ये क्लासिफिकेशन दिया गया था, जिसमें कि इन्होंने किसी भी बात को प्रयोग के द्वारा सिद्ध करने पर ही उसे सत्य के रूप में स्वीकार किया जाता है। बायोलॉजिकल की बात करते हैं, जॉन ड्यूवी के द्वारा दिया गया। इसे हम, चूँकि इस क्लासिफिकेशन को जॉन ड्यूवी ने अमेरिका की शिकागो यूनिवर्सिटी में इससे संबंधित कार्य किया था, इस वजह से हम इसे शिकागो थॉट के नाम से जानते हैं। इसके अकॉर्डिंग अनुकूल वातावरण बनाकर समाधान खोजना। यदि हमारे सामने कोई भी समस्या है तो हम उसका समाधान अनुकूल वातावरण बनाकर खोज सकते हैं। ये तो हमने इसके क्लासिफिकेशन की बात की। अब हम बात करते हैं 3 मेन ब्रांचेज ऑफ फिलोसफी, दैट इज मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी और एक्जियोलॉजी। ठीक है, अब हम प्रैग्मेटिज्म के अकॉर्डिंग हम इसकी स्टडी करेंगे, चर्चा करेंगे। मेटाफिजिक्स, जिसे हम तत्व मीमांसा के नाम से जानते हैं, पूर्व की कक्षाओं में हम इससे संबंधित चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं मेटाफिजिक्स प्रयोजनवाद के अंतर्गत, अर्थात इसमें किस तत्व को, इसमें वास्तविकता ही परिवर्तनशील है, अर्थात रियलिटी क्या है, जो चेंज है, जिसमें कंटिन्यूस चेंज हो रहा है। पहले से बताई हुई चीज़ें, पहले से किए हुए कार्य सत्य नहीं है। हम आज भी उनको क्या अपनी कसौटी पर कसेंगे, अर्थात हम उसका प्रैक्टिकल करेंगे, हम उसका यूटिलाइजेशन देखेंगे। यदि वो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, यदि वो हमारे लिए काम की है, यदि उसकी उपयोगिता है हमारे लिए आज भी, तब हम उसको स्वीकार करेंगे, ऐसे तत्व को हम स्वीकार करेंगे। हमारे अनुभव का संसार ही सत्य है। एक्सपीरियंस को मेन इसमें जगह दी गई है, क्योंकि हम अपने अनुभव के आधार पर ही बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। हमारी अधिगम का बहुत सारा प्रतिशत एक्सपीरियंस या फिर हमारे अनुभव के द्वारा आता है। तो अनुभव ही इस संसार का सत्य है।
और जैसा हमारा अनुभव हुआ वैसा ही हमारे विचार होंगे। जैसा हम किसी चीज़ का अनुभव करेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे, अर्थात हमारे अमूर्त मन का संसार होगा या फिर अमूर्त चीज़ें होंगी। ठीक है, अब हम एपिस्टेमोलॉजी अर्थात जिसे हम ज्ञान मीमांसा से संबंधित जानते हैं, इसमें अनुभव ज्ञान प्राप्ति का साधन है या फिर तत्व है। अनुभव के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। जब तक हम किसी चीज़ से गुजरते नहीं हैं, जब तक हम किसी चीज़ को प्रत्यक्ष अनुभव नहीं कर लेते, तब तक हम उस चीज़ को मानते नहीं हैं। तो ऐसा ज्ञान जो अनुभवों पर आधारित है उसे इसमें जगह दी गई है। ज्ञान ही अनुभव है एवं अनुभव ही ज्ञान है, अर्थात ज्ञान को ही अनुभव माना गया है, अनुभव को ही ज्ञान माना गया है। ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसमें कर्मेंद्रियां जिन्हें कि ज्ञान का आधार बताया गया है, अर्थात हमारी जो 5 कर्मेंद्रियां हैं वो क्या है, ज्ञान का आधार है। उनके माध्यम से ही तो हम क्रियाएं करते हैं, उन क्रियाओं के माध्यम से ही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। बुद्धि मस्तिष्क ज्ञान का नियंत्रक। अब जो ज्ञान हमने प्राप्त किया है ना, उस ज्ञान को हमें नियंत्रित करना है। किस ज्ञान को हमें सीखना है, किस ज्ञान को आत्मसात करना है, किसको नहीं करना है, ये किसका कार्य है? ये बुद्धि मस्तिष्क का कार्य है, ब्रेन का कार्य है, माइंड का कार्य है। सामाजिक क्रियाएं ज्ञान का माध्यम। हम सामाजिक क्रियाओं के माध्यम से काफ़ी चीज़ें सीखते हैं, जिसमें कि सामाजिक विकास को या फिर सोसाइटी को प्रैग्मेटिज्म अर्थात प्रयोजनवाद के अंतर्गत इसको महत्वपूर्ण स्थान दिया गया। तो सामाजिक क्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है, जो कि हमारे ज्ञान का माध्यम है। अब हम मूव करते हैं जियोलॉजी, जिसे हम मूल्य मीमांसा के नाम से जानते हैं। तात्कालिक सत्य को स्वीकृति, अर्थात अभी करंट में जो सत्य है उसी को ही हम स्वीकृत करते हैं, उसको स्वीकृति प्रदान करते हैं। स्वयं द्वारा निर्धारित तात्कालिक मूल्य, आचरण एवं व्यवहार पर हम बल देते हैं। ऐसे मूल्य जो पहले से निर्धारित हैं या फिर पहले से जिनके बारे में स्वीकृति है, हम उन मूल्यों को महत्व नहीं देते। हम ऐसे मूल्यों को महत्व देते हैं जो वर्तमान में सत्य हैं, जिनकी वर्तमान में प्रासंगिकता है। अब हम बात करते हैं मेन प्रिंसिपल्स अर्थात मुख्य नियमों की। संसार अनेक क्रियाओं का परिणाम है। इस वेस्टर्न फिलॉसफी के अंतर्गत किसी एक तत्व को सर्वोच्च नहीं माना गया है। इस फिलॉसफी, इस दर्शन के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें या एक से अधिक चीज़ें ही किसी भी क्रिया का परिणाम होती हैं, अर्थात हम हमारे लिए कोई एक सर्वोच्च संस्था नहीं है, हमारे लिए कोई भी एक सर्वोच्च कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसके बनाए नियमों का, हम पहले से बनाए नियमों का अनुकरण करें या फिर पालन करें। नहीं, हमें क्या है, हमें इस समय प्रेजेंट में कौन सी चीज़ सत्य है, कौन सी चीज़ किस चीज़ की हमारे लिए यूटिलिटी है, किस चीज़ को हम एक्सपेरिमेंट के माध्यम से है ना वैलिडिटी दे सकते हैं, या फिर किसको हम वेरीफाई कर सकते हैं एक्सपेरिमेंट के माध्यम से, उन्हीं चीज़ों को हम इसमें महत्व देते हैं। उपयोगिता का महत्व, जो चीज़ हमारे लिए उपयोगी है वही सबसे महत्वपूर्ण है। योग्यतम प्राणी मनुष्य, इस फिलॉसफी में सबसे ज़्यादा जो योग्यतम व्यक्ति है वो मनुष्य है। मनुष्य को सबसे ज़्यादा महत्व दिया गया है, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और सामाजिक विकास को इस वाद में या फिर इस फिलॉसफी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस वजह से हम प्राणी को सर्वोच्च या फिर योग्यतम व्यक्ति मानते हैं। वर्तमान की अपेक्षा भविष्य का महत्व। ठीक है, वर्तमान अर्थात वर्तमान हमारा क्या है, पास्ट के द्वारा हमारी की हुई क्रियाओं का ऑपरेट या फिर पास्ट में हमारे द्वारा जो भी हमारे क्रियाकलाप थे या फिर जो भी हमारी एक्टिविटीज़ थी या जो भी हमने अधिगम लर्निंग करी, उसी का तो मैनिपुलेशन होता है, उसी का तो एज अ कंक्लूजन निष्कर्ष होता है ये वर्तमान, है ना। तो इसमें क्या है, वर्तमान को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं, अर्थात वर्तमान में जो अच्छी चीज़ें करेंगे वो हमें क्या है, भविष्य के महत्व के रूप में प्रभावी रूप से मिलेंगी। तो इनको इस फिलॉसफी में वर्तमान से भी ज़्यादा भविष्य को महत्व दिया गया है। सामाजिक संस्था के रूप में राज्य का हिमायती व्यक्ति अर्थात मनुष्य को योग्यतम प्राणी माना है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है और हम ऐसी संस्थाएं बनाएं, हम ऐसी संस्थाओं की बात करें जिसमें कि प्राणी अर्थात मनुष्य का एक उत्पादक के रूप में प्रयोग किया जाए, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाए। तो ऐसी चीज़ें किसके द्वारा, प्रयोजनवाद के द्वारा इसमें बताई गई हैं। वैसे भी जॉन ड्यूवी ने सामाजिक विकास पे या फिर सोशल इंटरेक्शन को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया है। सीखने में भी उन्होंने सोशल एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा अपने उसमें शामिल किया है। इसके अतिरिक्त
जॉन ड्यूवी ने तो यहाँ तक कहा है कि है ना, स्कूल इज़ द मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, अर्थात हमारे स्कूल, हमारे विद्यालय क्या है, समाज का लघु रूप है। तो सामाजिक संस्थाओं की बहुत अच्छे स्तर पे चर्चा की है, बहुत उनको बहुत ही ज़्यादा महत्व दिया गया इस फिलॉसफी के अंतर्गत। अगली बात करते हैं बहुतत्ववाद में आस्था। पहले भी बताया था, किसी भी एक चीज़ में विश्वास नहीं है, किसी एक मूल्य पर हम विश्वास नहीं करते। हमारे लिए बहुत सारे मूल्य, बहुत सारी क्रियाएं जो वर्तमान में और जिनका भविष्य में भी हमारे लिए महत्व है, उनकी हम बात करते हैं। किसी सार्वभौमिक सत्ता एवं आध्यात्मिकता में विश्वास नहीं है। पहले बताया था, कोई भी हमारे लिए सर्वोच्च नहीं है, कोई ऐसी सत्ता नहीं है जहाँ से सब चीज़ें ऑपरेट हो रही हों, ठीक है। और ये फिलॉसफी आध्यात्मिकता में भी विश्वास नहीं रखती। ये करके सीखने पर, ये अनुभवों पर, ये क्या है, बदलाव पर, ये क्या है, एक्सपीरियंस पर बल देती है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं टीचर की। टीचर को यहाँ पर एज अ काउंसलर या फिर पाथ मोटिवेटर के रूप में बताया गया है। स्टूडेंट्स को का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एजुकेशन प्रोसेस में, और स्टूडेंट क्या है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पॉलिसी इसमें इम्प्लीमेंट की गई है, अर्थात बाल केंद्रित शिक्षा की इसमें बात करते हैं। जब हम जॉन ड्यूवी की बात करते हैं तो इससे पहले जब हम जॉन ड्यूवी के कार्यों से पहले शिक्षा को क्या है, टू पोलर बताया गया था, जिसमें क्या है ना, स्टूडेंट और टीचर को शामिल किया गया। लेकिन जब जॉन ड्यूवी आए तो उन्होंने इसको ट्राईपोलर प्रोसेस बताया। एजुकेशन इज ए ट्राईपोलर प्रोसेस इन विच देयर आर 3 फैक्टर्स ऑफ एजुकेशन, दैट इज स्टूडेंट, टीचर एंड अवर करिकुलम और कंटेंट, ठीक है। अर्थात हमारे लिए शिक्षक छात्र के अतिरिक्त हमारा पाठ्यक्रम या पाठ्यचर्या भी तीसरे फैक्टर के रूप में महत्वपूर्ण होती है, ओके। अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसकी उपयोगिता हो, जो हमारे लिए ऐसा नहीं है कि हम केवल रटने पर बल दें, हम उससे क्या, हमारे अनुभवों में वृद्धि हो, हम बदलाव के बारे में बात करें, हम उसको प्रयोग के माध्यम से सीखें। ऐसे पाठ्यक्रम की चर्चा की थी। और नेचुरल इंटरेस्ट को और इंटीग्रेशन को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। ऐसी क्रियाएं जिनके माध्यम से प्राकृतिक, एक नेचुरल इंटरेस्ट, बच्चे का प्राकृतिक किसी चीज़ के प्रति रुझान हो, ऐसे ना करिकुलम या फिर ऐसे सब्जेक्ट डिसिप्लिन को हम पाठ्यक्रम में जगह देते हैं। अनुशासन की बात करें, सामाजिक अनुशासन की हम इसमें बात करते हैं, जो कि रुचि जो बच्चे की रुचि, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व पर आधारित होना चाहिए। हम बच्चों पर कठोर अनुशासन को इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। हम का मतलब यहाँ पर प्रयोजनवाद से है। प्रयोजनवाद कभी भी बच्चों पर कठोर अनुशासन को इम्प्लीमेंट करने के बारे में नहीं बताता। वो हमेशा सामाजिक अनुशासन, जिसे कि बच्चे के इंटरेस्ट, बच्चे के कैपेसिटी, वर्किंग कैपेसिटी, बच्चे की रेस्पॉन्सिबिलिटी पर बेस होकर हम इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं। टीचिंग मेथड्स, 2 ही टीचिंग मेथड्स की प्रैग्मेटिस्ट ने बात की है। एक है लर्निंग बाय डूइंग, एक प्रोजेक्ट मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के बारे में भी पता है आपको। प्रोजेक्ट मेथड जॉन ड्यूवी के शिष्य, जिनको किलपैट्रिक बोलते हैं, जिन्होंने प्रयोजनवाद को उपयोगितावाद कहा था, इन्होंने ये मेथड दिया था, जिसे हम प्रोजेक्ट मेथड या फिर योजना विधि के नाम से जानते हैं। यह एक कंक्लूजन के रूप में आपके सामने है प्रयोजनवाद, अर्थात प्रैग्मेटिज्म एक फिलॉसफी के रूप में आपके सामने बताया गया है। मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को देखें, और कोई भी डाउट हो तो फिर आप मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और इसको अन्य लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।